हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में हम लोग बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए दोस्तों, मैटर नहीं करता इस स्टॉक में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, मगर जो इन स्टॉक्स के थ्रू प्राइस एक्शन आप लोगों को समझाऊंगा ना, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी के स्टॉक्स में भी आप उस तरीके का अगर सिनेरियो क्रिएट होता है तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़े ध्यान से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। अब करंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 4710 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। बाकी के केमिकल कंपनीज के तरह ही इस कंपनी का भी स्टॉक जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिर के लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन में ये अटका हुआ है। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो इसके भी अर्निंग्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में गिरे हैं ज़रूर, एंड इनका पी रेशियो भी उतना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, एंड इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान देंगे तो ठीक है, शेयर होल्डिंग में एज सच कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा है। जैसा शेयर होल्डिंग पहले था उतना ही शेयर होल्डिंग अभी भी हम लोग को दिख रहा है, मतलब कि FISDIs के पास उतना ही स्टेक है पहले की तरह। अब चलिए टेक्निकल वाइज इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पिछले कुछ दिन पहले की बात है, स्टॉक में सडन से बाइंग स्टार्ट हुआ था एंड विद इन फ्यू डेज ये स्टॉक कितना रिकवर कर गया था, ऑलमोस्ट 30% ये स्टॉक ऊपर की ओर मूव कर गया था। एंड मुझे पता है दोस्तों, कई लोग इसके मूव को देख के इन्फ्लुएंस भी हो गए होंगे एंड ये सोच रहे होंगे कि स्टॉक का अब समय आ गया, इसको बुलिश हम लोग कंसीडर कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको मेजर ओवरव्यू भी तो जान लेना ज़रूरी है कि एक्चुअल वे में ये बड़े टाइम फ्रेम में किस तरीके का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। सिंपली मैं इसको करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम एंड चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। पहली बात कि ना तो ये अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है अभी के टाइम पे, ना तो ये अभी डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ये सिंपली साइडवेज में फंसा हुआ है। मतलब साइडवेज में क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों लेवल्स के बीच में ही स्टॉक ट्रेड करता चला जाता है। तो ये तो आप देख रहे हो कि ये स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल है एंड ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल है। अब इन दोनों लेवल्स के बीच में जब तक स्टॉक फंसा रहेगा, आप ये चीज़ नहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे ये जो बाइंग आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से, उससे बड़े बड़े बाइंग्स हम लोगों ने यहाँ पे विटनेस किया है, मगर एट द एंड रिजल्ट आपके सामने है, स्टॉक नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए आप जिस भी स्टॉक का एनालिसिस करो, अगर वो स्टॉक साइडवेज में फंसा हुआ है या फिर एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है, तो वहाँ पे पहले से ही प्री एजम्पशन नहीं करना है कि नहीं अब ये शायद ब्रेकआउट दे देगा या फिर ब्रेकडाउन दे देगा। लेट द बिग प्लेयर्स डिसाइड, उनको डिसाइड कर लेने दीजिए एंड अगर वो लोग ब्रेकआउट दिलाएंगे तब हम लोग फाइनली उनके डायरेक्शन में बहने की कोशिश करेंगे। एंड वो लोग जब तक जोन के अंदर फंसा के रखेंगे स्टॉक को, तब तक हम लोग भी मानेंगे कि हाँ भाई स्टॉक जोन के अंदर फंसा हुआ है। समझ रहे हो ना? तो अभी के टाइम पे स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से लिटिल बिट रिजेक्शन फेस कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको बेटर लेवल चाहिए जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी किया जा सके, तो उसके लिए ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है। ठीक है, कौन सा लेवल है? 4000 के अप्रॉक्स में। ये एक मेजर सपोर्ट हम लोग का अभी बन के निकल के आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये एक परफेक्ट लेवल है एंड स्टॉक प्रॉपर बुलिश कब होगा? जब ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा तब। चलिए, फाइन ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में IT सेक्टर से बिलोंग करता है, टाटा ग्रुप का कंपनी है, नाम है इसका टाटा इलेक्सी लिमिटेड। करंटली 4513 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड दोस्तों थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला हम लोग को प्राइस बिहेवियर स्टॉक में दिख रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि स्टॉक कहाँ से गिरता हुआ आ रहा है। इसका ऑल टाइम हाई 10,000 के भी ऊपर था। 10,000 के भी ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक अभी 4,500 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। मोर देन 50% का तो करेक्शन मिल ही गया है स्टॉक में। एंड दूसरा चीज़, अभी के टाइम पे IT सेक्टर्स में भी बड़ा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो चल रहा है या फिर एग्रेसिव सेलिंग का माहौल चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा इलेक्सी, ज़्यादातर स्टॉक्स, मोस्टली IT स्टॉक्स अभी नीचे की ओर गिर रहे हैं। बस फर्क ये है कि टाटा इलेक्सी ऑलरेडी गिरा हुआ था नीचे के लेवल पे एंड यहाँ पे IT सेक्टर में करेक्शन स्टार्ट हुआ, जिसके चलते ये स्टॉक्स और नीचे गिरने लग गए हैं।
अभी टाटा इलेक्सी को मैं अपने वीडियो में इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि एक मेजर सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा था एंड उस सपोर्ट लेवल पे लिटिल बिट बेस क्रिएशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मगर फाइनली प्रीवियस वीक जो सेल ऑफ हुआ ना, उसके चलते उस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल का समहाउ ब्रेकडाउन होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसके ऑल टाइम हाई से आप इसके करेक्शन को मेजर कीजिए। मंथली टाइम फ्रेम में सेट करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ऑल टाइम हाई से स्टॉक नीचे गिरा, फिर एक शार्प बाइंग आया, फिर अगेन ये नीचे गिरा एंड अपने इस सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर इस पर्टिकुलर लेवल पे शार्प बाइंग आया एंड ये लेवल पे ये कितने दिनों तक सस्टेन किया, ये भले ही चार्ट में आपको छोटा दिख रहा होगा मगर ये मंथली टाइम फ्रेम है दोस्तों, अप्रॉक्स एक साल ये इस सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो समहाउ बायर्स का एक्यूमुलेशन हो रहा था, नो डाउट, मगर एट द एंड प्रीवियस वीक स्टॉक ने इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट पे जितने भी बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे, अब उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब शायद वो लोग भी निकलने लगेंगे एंड वो लोग भी निकलेंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक में फर्दर सेल ऑफ कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो टाटा इलेक्सी का सिनेरियो नेगेटिव था, लिटिल बिट होप क्रिएट हो रहा था कि शायद 4750 के आसपास एक बेस क्रिएट हो जाए, मगर वो वैसा कुछ नहीं मिल रहा है देखने को। एट द एंड स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे फर्दर अब क्या ही आपको बताऊँ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। मार्केट के डायरेक्शन के विरुद्ध स्टॉक में मूवमेंट हो रहा है। करंटली 8610 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस डे 1.2% की तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ स्टॉक ने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन कर दिया है एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी नज़र डालोगे तो पीक लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली स्टॉक को सेल कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सेलिंग म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हो रहा है क्योंकि वो लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करते ही हैं पीक लेवल पे, मगर ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग देखा जाए तो वो अभी भी इंटैक्ट है, स्ट्रांग बना हुआ है एंड अल्टीमेटली एफआईज लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। 9.7% का स्टेक पहले एफआईज के पास था जो कि अभी बढ़ के 14.8% हो गया है। एंड अगर टेक्निकली इसके चार्ट को आप देखोगे तो इसने एक स्ट्रांग ब्रेकआउट भी दे दिया है एक अच्छे खासे कैंडलस्टिक के साथ, जो कि प्रॉपर स्ट्रेंथ को दर्शाता है। यहाँ पे आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। अगर मैं वॉल्यूम दिखाऊं तो आपको वॉल्यूम भी दिख रहा होगा कि एवरेज वॉल्यूम का जो लाइन है उससे कई ज़्यादा हम लोगों को ये ब्रेकआउट वाले कैंडल में वॉल्यूम का स्पाइक दिख रहा है। अब टेक्निकल वाइज अगर मैं आपको बताऊं कि टेक्निकल वाइज स्टॉक कहां तक जाने का पोटेंशियल रखता है, तो ये जो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्टॉक 10,500 के आसपास जाने का पोटेंशियल रखता है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। लॉन्ग टर्म का तो कोई भी टारगेट प्राइस आपको नहीं बता सकता, वो तो फाइनेंशियल्स पे डिपेंड करते हैं। जिस तरीके से कंपनी के अर्निंग्स बढ़ते चले जाएंगे, जिस तरीके से कंपनी के प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ेंगे, उस हिसाब से स्टॉक ऊपर की ओर मूव करेगा। मगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर बात किया जाए तो 10,500 के लेवल तक जाने का पोटेंशियल रखता है एज पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा, जिसमें फाइन ऑर्गेनिक्स एक जोन में अटका हुआ है, टाटा इलेक्सी नेगेटिव हो गया, पॉलीकैब बुलिश हो गया। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन से स्टॉक को ऑलरेडी आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रखा है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।